महूदा में अवैध कोयला तस्करों का मनोबल 7वें आसमान पर है। R24 भारत महूदा क्षेत्र के पत्रकार तपस महतो को तस्करों ने बनाया निशाना, दिन दहाड़े की हाथापाई। तस्करों ने पत्रकार के बाइक को भी किया क्षतिग्रस्त, किसी तरह रिपोर्टर वहां से जान बचाकर भागा। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार चरम पर है और काला कारोबार प्रशासन की सेटिंग से चल रही है, जिस कारण तस्करों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। किसी की क्या मजाल कि अवैध उत्खनन स्थल या डंपिंग स्थल से होकर गुजर जाए। शुक्रवार की शाम 4:30 बजे R24 भारत के महूदा क्षेत्र के पत्रकार तपेश महतो महूदा थाना क्षेत्र स्थित अवैध कोयला डंप स्थल मुचराईडीह रेलवे फाटक समीप से होकर गुजर रहे थे। तभी अवैध कोयला कारोबारी समीर पांडे, कमलेश पांडे, आदित्य पांडे, राजा पांडे, आनंद पांडे समेत कई अन्य लोग पत्रकार को देखते ही उसके साथ मारपीट करने लगे और उसके पास से मोबाइल, पर्स, आईडी कार्ड, R24 भारत का लोगो भी उन लोगों ने छीन लिया है और साथ ही बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। किसी तरह से रिपोर्टर वहां से अपनी जान बचाकर भागा, फिर महूदा थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं घटना को लेकर थाना प्रभारी योगेश महतो ने उन कोयला माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही है। अगर इन कोयला माफियाओं और तस्करों पर पुलिस या जिला प्रशासन लगाम नहीं लगाती है तो अब ये लोग पत्रकार, पुलिस और आम जनता के साथ भी मारपीट कर सकते हैं। धनबाद कोयलांचल में देखा जा सकता है कि अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर कई घटनाएं हो चुकी हैं। पूरे मामले पर पीड़ित पत्रकार का भी पक्ष सुनेंगे। हम कल जा रहे थे कुलटार मछियारा के पास, मेरे को रोक के कोयला माफिया कोयला डिपो बगल में चला रहा है रेलवे फाटक के पास, और महूदा के रेलवे फाटक जो मछियारा का है वहीं पे हमको अचानक रोका गया। बोला गया कि तुम कौन है, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो हमने बोला कि हम जा रहे खबर पे जा रहे थे पीडीएस दुकान के लिए, लेकिन वहीं पे रोक के बोला कि तुम इधर आया कैसे। तो हमने बोला कि इधर हम काहे नहीं जा सकते हैं। तो बोला कि क्यों जा सकता है, किस लिए आया तुम शाम को। हम बोले खबर के लिए आया, खबर के लिए जा रहे हैं कुलटार, जो पीडीएस दुकान में घोटाला हो रहा है, तो उस दुकान के लिए हम खबर बनाने के लिए जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि उसी बीच में अचानक रोक के एक आदमी वहाँ पे रोक के हमको मारने का मतलब बात करने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरे आदमी वही हाथ छोड़ दिया वहाँ पे, और हाथ छोड़ने के बाद वहाँ पे तू में थोड़ा सा हुआ। तो हमने बोला कि भैया ठीक है, अब हमको जान दीजिए, अब तो आप मार दिए, मेरे को खराब लग गया, ठीक है। अब वहाँ पे हम बोले कि भैया आप बड़े मार दिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब हमको जाने दीजिए, हम यहाँ पे रुके तो गलती किए, आपसे हम दो शब्द के लिए हम बात किए, आपसे व्यवहार किए चाचा भतीजा करके, लेकिन हम गलती कर दिए वहाँ पे बात किए। तो आप भी लोकल के, हम भी लोकल के, तो अगर गलती कर दिए तो बोलिए, तो हम इसके लिए सॉरी मांगते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरा आदमी पीछे से आके एक थोपी मारा, और मारने के बाद तुरंत हाथापाई, हम गाड़ी स्टार्ट किए तो बोला कि फिर से एक थोपी मारा पीछे से, और उसके बाद हाथापाई स्टार्ट हो गया। तो हम गाड़ी को छोड़ के अपने जान बचाने के चक्कर में हम भागे, और उसके बाद कट्टा दिखाया हमको, कट्टा दिखाया। फिर डीएवी के पास, जो महूदा डीएवी के पास हम दौड़ के वहाँ तक भाग गए, और भागने के बाद फिर से वहाँ तक बाइक से पीछा करके आके हमको मारने को पूरा मारा। उसके बाद मारने के बाद मेरा मोबाइल छीन लिया, पर्स छीन लिया, एटीएम कार्ड छीन लिया, चैनल का आईडी कार्ड, बूम आईडी सब छीन लिया मेरे से। उसके बाद बोला कि और दोबारा इधर नजर आएगा तो तुमको मार के फेंक देंगे, और बंदूक भी दिखाया। बहुत सारा लोग था, 4-5 आदमी था उसमें, जो जिसका कुछ नाम याद है। एक आदित्य पांडे है, कमलेश पांडे है, और समीर पांडे है, आनंद पांडे है, राज पांडे है। इतना लोग मौजूद था, और भी लोग मौजूद थे वहाँ पे, लेकिन कोई बचाने का प्रयास नहीं किया। सब कोई बोल रहा है मारो इसको, मार को फेंक दो। उसके बाद हम महूदा थाना आए, कुछ लोगों को भी फ़ोन किए, पत्रकार को भी फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद सारा पत्रकार यहाँ पे महूदा थाना पहुँचे। पहुँचने के बाद हम लोग लिखित शिकायत दर्ज किए रात को करीब 10 बजे तक, और अभी भी घटनास्थल जाने का मतलब हम उधर से ही पार होते आते जाते हैं। अब बाय द वे कभी देखता है, मतलब अभी फिलहाल में अभी देख रहा था कोई आदमी, तो उंगली दिखा रहा था, फिर से देख लेंगे तुमको।
महुदा थाना क्षेत्र के कुलटार रेलवे फाटक के नजदीक बड़े पैमाने पर अवैध कोयला माइंस और डिपो का हो रहा है संचालन। सीआईएसएफ, आरपीएफ तथा स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साठगांठ की भी है खबर। अवैध कोयला तस्करों ने रेल पटरी को खतरे में डाल दिया है, जिसके कारण हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर है। आपको बता दें कि महुदा थाना क्षेत्र के कुलटांड रेलवे फाटक के नजदीक बड़े पैमाने पर अवैध कोयला माइंस और डिपो का संचालन हो रहा है। ये सीआईएसएफ, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साठगांठ से चल रहा है। अवैध कोयला तस्करों के द्वारा कोयला तस्करी से बीसीसीएल और राज्य सरकार को नुकसान हो ही रहा है। इससे रेलवे के आंध्रा डिवीजन का महुदा बोकारो रेल पटरी पर भी खतरा बनता जा रहा है, जिसे कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि पटरी के नीचे से ही कोयला खनन हो रहा है। यहाँ से दर्जनों एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन प्रतिदिन होकर गुजरती है। हाल के दिनों में रेलवे ने कई बड़े दुर्घटनाएं को देखा जा सकता है। जरा सी लापरवाही के कारण दर्जनों लोग हताहत हो गए थे। वहीं अब अवैध कोयला तस्करों के बड़े पैसे कमाने की लालच और पुलिस, सीआईएसएफ, आरपीएफ के मौन होने के कारण हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई है। अवैध कोयला के तस्कर रेल पटरी को खतरे में डाल दिया है। रेल पटरी के नजदीक अवैध कोयला माइंस को संचालित कर रहे हैं। वहीं अवैध कोयला डिपो भी खोल दिया गया है। बीसीसीएल को राजस्व का नुकसान और रेलवे की संपत्ति के साथ साथ लोगों के जीवन को मौत के नजदीक ले जाने का काम किया जा रहा है। गोल एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नेशनल रीडिंग इंस्टीट्यूट झारखंड के रांची, धनबाद में भी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के साथ मेडिकल, जेई इंजीनियरिंग की बेहतरीन टीचर के साथ बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, जहां लाइब्रेरी, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट की सुविधा और स्कॉलरशिप भी। स्थान मेमको मोड़, धैया, धनबाद। एडमिशन ओपन। विगत 25 वर्षों से गोल के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक श्री विपिन सर के मार्गदर्शन में गोल संस्थान के द्वारा अब तक 17,000 प्लस बच्चे डॉक्टर बनकर देश से नहीं विदेशों में भी अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। अगर आपके बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग तैयारी कर रहे हैं तो गोल संस्थान एक भरोसेमंद, एक विश्वसनीय संस्थान आपके लिए साबित हो सकती है।